अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस समन रफ़त आरिफ साहब इम्तियाज़ साहिबा ने, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बड़ी प्रोमिनेंट लायर हैं, जो तमाम मज़लूमों केसेस लड़ती हैं, ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा एडवोकेट का जो जिस्मानी रिमांड जो दिया था दहशतगर्दी इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने, उसको मुअत्तल कर दिया है। और अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने के एलिजिबल हो गए हैं। और ये बहुत ही अहम है। हमारे साथ जो सहाफ़ी हैं अली हमज़ा, वो मौजूद हैं जो इस केस को कवर कर रहे थे। इनसे भी ज़रा समझेंगे कि आज क्या हुआ। जबकि इसके अलावा आज हम आपको आखिर में ये भी बताएंगे कि जस्टिस अतर मिल्ला ने एक नोट लिखा है जिसमें मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसला के एक फ़ैसले के ऊपर कुछ उन्होंने कमेंट किया है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अली हमज़ा की तरफ आते हैं। अली, क्या ज़रा आज की समाअत का बहुत मुख्तसर समाअत थी, लेकिन उसका ज़रा अहवाल बताएंगे कि क्या हुआ। कैसर इमाम साहब जो साबिक़ सदर इस्लामाबाद बार हैं, वो आर्गू कर रहे थे, जबकि रियासत अली आज़ाद साहब भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, वो भी मौजूद थे। ईमान के दीगर बुकला ज़ैनब जंडुआ और एस.एम. पीरज़ादा भी मौजूद थे। तो क्या हुआ आज, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे व्यूवर्स को। थैंक यू असद भाई। असद भाई, ये हुआ बेसिकली यही था। कल का जो 3 दिन का फिजिकल रिमांड था, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो ये स्पेशल खसूसी अदालतें हैं ATC की या NAB की, ये जब भी चैलेंज होती हैं तो ये DB डिवीज़न बेंच जिसके ऊपर 2 जजेस होते हैं, उनके सामने लगती हैं। अब एक और इसमें बात छोटी सी है कि आज एक और मिसकंडक्ट के ऊपर जो है हेयरिंग आज़म समाती साहब के ख़िलाफ़ चल रही है। जस्टिस मियां गुल हसन और अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं, वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह सेम जज ने जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन है, जिन्होंने ईमान का जिस्मानी रिमांड दिया, ईमान और हादी का, उन्हीं जज के खिलाफ एक मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं। हाँ जी, और वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के सामने चल रही हैं। अरबाब ताहिर साहब के सामने चल रही हैं, क्योंकि उस केस में भी उन्होंने, पुलिस ने अक्टूबर 4 का जो प्रोटेस्ट था, उसके बाद आज़म समाती साहब पे तकरीबन 10 FIR इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज की थी। उसके अंदर हो ये रहा था कि रोज़ पुलिस एक फ़िज़िकल रिमांड लेके जाती थी और अगले दिन उनको दोबारा लेकर आ जाती थी अगले केस के अंदर, फिर उसमें फ़िज़िकल रिमांड लेती थी। फिर उसके बाद रोज़ का ये मामला हो रहा था, तो उसको उनके जो वकला थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि एक ही दफ़ा जो एक बंदा, जो फ़ैसले हैं एपेक्स कोर्ट्स के, कि एक ही मुलज़िम जो है, जब वो मुख्तलिफ FIR में नामज़द हो सकता है, तो उसके मुख्तलिफ फ़िज़िकल रिमांड्स नहीं हो सकते, उसको सारों को क्लब करके एक ही दफ़ा करें। तो खैर वो अभी चल रही है यहाँ पे और वो तब भी जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन वो पिंग पोंग वो दिए जा रहे थे रिमांड हर दूसरे दिन जब उनको पेश किया। अच्छा, मुझे बताएं आज का ज़रा बताएं, आज क्या हुआ कोर्ट में। आज ये हुआ, जब ये कल इन्होंने चैलेंज की, तो ये लगी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और समन रफ़त साहबा के डिवीज़न बेंच के आगे। आज जब ये सारे वकला जिनका आपने नाम लिया अदालत में पहुँचे, तो कैसर इमाम साहब जो है, जब वो रोस्टम के ऊपर गए, तो उन्होंने आके बताया कि ये केस जो है, ये कल इस तरह फ़िज़िकल रिमांड हुआ है। और उन्होंने सिर्फ रिमांड का जो ऑर्डर लिखा गया था जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की तरफ से, वो पढ़ा। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पढ़ने के बाद जो जजेस थे, उनका आपस में मशवरा शुरू हो गया। इसके अलावा कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ, आपस में मशवरा स्टार्ट हो गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो थे, उन्होंने मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है वो ऑर्डर पास किया कि ये जो है ऑर्डर जो है, ये इनकी पिटिशन ये थी कि ये वायलेशंस के अंदर आ रहा है, जो रूल्स हैं रिमांड के, और उसके बाद हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, इस ऑर्डर को सस्पेंड कर रहे हैं। और साथ में जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो पुलिस वगैरह थी या जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था, उनको कल के लिए जो है वो नोटिस इशू कर दिया। अब इसके अंदर अगर अगली बात करें तो वो ये है कि अब ये जो है एलिजिबल है बेल अप्लाई करने की, क्योंकि वो जो सस्पेंड हुआ ऑर्डर, वो जुडिशल कंसिडर किया जाएगा। जुडिशल में आपको जेल भेज दिया जाता है और आप जो है बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, अच्छा, अब इसमें ये होगा कि एक तो जो इस्लामाबाद पुलिस है, जिसने वो फ्रिवलस मुकदमा दहशतगर्दी का दर्ज किया है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर, अब उनको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मुकदमा किन बुनियादों पर कैसे दर्ज कर लिया। बिल्कुल ठीक है। और मीनवाइल ईमान और हादी आज भी बेल के एलिजिबल हैं, अगर आज जज साहब हेयरिंग करना चाहें। अदरवाइज़ कल तो लाजमी उनको हेयरिंग करनी पड़ेगी और मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये बड़ा कंसिस्टेंट है जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं कि आज भी ऑर्डर लिखवाते हुए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कोर्ट किया शहबाज गिल और आज़म स्वाति का केस। ठीक है। और उन केसेस में भी रिमांड इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है। अमूमन जो अदालतें होती हैं, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, वो जब
फिज़िकल रिमांड का मामला है तो वहाँ पर वो नहीं इंटरवीन करती। बिल्कुल। लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन के तमाम जो फिज़िकल रिमांड इन्होंने ग्रांट किए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड हुए हैं, यानी कि इन जज साहब का एक बड़ा आप कहने के एक रिकॉर्ड ये मेंटेन कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई रिकॉर्ड ऊपर हाई कोर्ट में सस्टेन नहीं करता। ठीक है, तो कोई ऑर्डर इनका नहीं सस्टेन करता, इतना ये अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आज इनके खिलाफ एक मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जो जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और जस्टिस अरबाज ताहिर सुन रहे हैं। क्या वजह है जज अबुल हसनात जुल्करनैन इतने कंसिस्टेंट हैं कि वो फिर भी, क्या उनको ऐसी सपोर्ट है या इतना उनका वो जिसे कहते हैं ना एक ऑरा है कि वो कोई दबाव नहीं ले रहे और वो दिए जा रहे हैं, रिमांड दिए जा रहे हैं, क्या है ऐसा उनमें खुशी? असद भाई, जज अबुल हसनात जुल्करनैन की ये जो रिमांड देने वाली और केसेस की हिस्ट्री तो काफ़ी तवील है। इसके अंदर सबसे पहले जो उन्होंने बहुत बड़ा मुकदमा चलाया और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस के अंदर इन्होंने कन्विक्ट किया, और उसके अंदर नोटिफिकेशन ना आने के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वजारत दाखिला जो लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री है वो नोटिफिकेशन करती है कि आप जो हैं वो कल से जेल ट्रायल के लिए जाएंगे। उस नोटिफिकेशन के ना आने के बावजूद ये अटक जेल जाना शुरू हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने फिर साइफर का केस जो है इमरान खान और अभी नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो उन्होंने जेल ट्रायल शुरू कर दिया था। जी जेल ट्रायल उस टाइम हमें अच्छी तरह याद है, अब तो रिटायर हो गए हैं जज मोहम्मद बशीर। एंड आई रिमेंबर कि वहाँ पर भी जो जेल ट्रायल कर रहे थे वो एक दफ़ा पूरे का पूरा कालेदम करार दे के दोबारा 2 दफ़ा हुआ था। ठीक है, 2 दफ़ा कालेदम करवाया और तीसरी दफ़ा इन्होंने फिर वैसे ही किया कि वो अभी अपना फाइनल जवाब तहरीर करवा रहे थे इमरान खान साहब हो गए थे। हाँ, इन्होंने वो स्टेट कौंसल लगा दिए, इमरान खान साहब के वकला हटा दिए। ठीक है, और अभी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अपना आखिरी जो जवाब होता है, जवाब होता है, वो तहरीर करवा रहे थे तो उन्होंने ऑर्डर भी सुना दिया 342 की सेक्शन, बिल्कुल दुरुस्त। मतलब ये ऐसे अनोखे जो ये फैसले करते हैं, इसके पीछे क्या इनका कोई विजडम है या कोई इनको कोई गैबी कोई जिसे है कि ये कहते हैं कि ये यूं ही होना चाहिए? ये इसी तरह के इनका बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा विजडम है, कोई इनके पास है, कोई इनके पास गिदर सिंघी टाइप। मगर उसके अंदर एक और बात ये भी हुई थी कि जब उधर तोशा खाना का केस चल रहा था तो सेम जो अब रिटायर हो चुके हैं फेमस जज बशीर, उनको भी इस तरह का नोटिफिकेशन के बगैर सुना हमने ये कि स्टाफ में, ताकि आप लोग भी जेल जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे जेल जा सकता हूँ, अभी मुझे कहा ही नहीं है किसी ने कि जेल ट्रायल के ऊपर आप वहाँ के ऊपर जाएँ। तो जज बशीर उस टाइम तक नहीं गए थे और बाद में बाकायदा पेपर जिनके चैम्बरों से कर्नल निकलते थे ISI के, उन्होंने भी कहा कि यार नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जाऊंगा, और ये बगैर नोटिफिकेशन के भी पहुंच गए थे। बगैर इतनी नोटिफिकेशन क्विक सर्विस, जेल के दरवाजे पे इंसाफ देने पहुंच गए थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा केस आया कि 6 फरवरी को जिसके ऊपर ये मिसकंडक्ट हुआ और इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, वो था आमिर मुगल का। आमिर मुगल का ऑर्डर आया हुआ था, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली हुई थी। उनको बताया गया जज अबुल हसनात जुल्करनैन को कि उनकी प्री अरेस्ट बेल हुई हुई है, मगर उसके बावजूद जब वो वहाँ से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे थे, पीछे उन्होंने एब्सेंटिया में हेयरिंग करके और उनकी जो है वो अरेस्ट के जो ऑर्डर थे वो इशू कर दिया। अब उसके अंदर हुआ ये कि वो केस भी जो ही DB आज सुन रही है असद भाई, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनके खिलाफ लगे। इन्होंने मिसकंडक्ट के ऊपर ऑर्डर किया, जो उस टाइम आमिर फारूक साहब थे नहीं, लकीली और अनलकीली, तो वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास गया और मोहसिन अख्तर कियानी ने उस टाइम ऑर्डर किया कि इनको वापस जो इनकी पेरेंट जुडिशरी है पंजाब वहाँ पे भेजा जाए, और जो फाइनल अप्रूवल आता है इसका वो आता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो उस टाइम काजी फायद ईसा थे, और उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो इंशाल्लाह काजी साहब जो थे इसलिए कि कुछ ना हो, तो उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि ये इस्लामाबाद पुलिस इस केस में मुद्दई है ईमान मदारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ, ये किस किस्म का मुकदमा है और आपको क्या लगता है इस्लामाबाद पुलिस के अब ये काम रह गए हैं कि वो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट करे, इस तरह के FIRs काटे, और क्या वो असल काम की तरफ तवज्जो दे रही है इस्लामाबाद पुलिस अपने जो उसका है? इस्लामाबाद पुलिस की जो ये दास्तान है ये तो बहुत तवील होती जा रही है। ये इस तरह की इनकी जो फ्रिवलस FIRs हैं, जो ये एक टेम्पलेट असद भाई बनाया हुआ है और वही टेम्पलेट को ये फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर नाम चेंज हो जाते हैं कि अब आप देख लें पीछे अली वज़ीर का केस हो, या उसके अलावा बलोच यकजहती कमेटी वाला हुआ केस हो, या आजकल अभी ये जिस तरह सेव गज़ा कैंपेन वाले हो जो बच्चे हैं जिनका जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक और वो हुमैरा तैयबा उनकी वाइफ और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह ये केस बना रहे हैं, एक ही टेम्पलेट है कि वर्दियाँ फाड़ दी, एंटी राइट किट छीन के ले गए, पुलिस वालों को मार दिया, उसके बाद जनाब फ़ौरन 780A लगाई उसके ऊपर, साथ में उसके बाद 11X लगाई,
उसके अलावा 354 और ये जो माशाल्लाह नया अभी जो ऑर्डर पास हुआ था पब्लिक ऑर्डर और असम्बली, उसकी सेक्शन 8 भी लगा दी। तो आजकल सारों के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस जो है, जितने आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए, जितने ये जो राइट्स वाले हैं, ये गज़ा वाले, इनके पीछे इनका पूरा फोकस है। उसी के दरमियान में आपको एक बात बता दूं कि पिछले 2 दिन के अंदर, मंडे और ट्यूसडे को, एक बंदा है हेलमेट पहना हुआ है, उसने 125 मोटरसाइकिल उसके पास है, वो अभी तक 4 डकैतियाँ कर चुका है इस्लामाबाद के अंदर, 4 डिफरेंट बैंक्स के अंदर। एक अकेला डाकू मोटरसाइकिल पे आता है, पास उसके क्लाशनकोफ है, और पिछले 2 दिनों में वो 4 बैंक लूट चुका है। 4 बैंक लूट चुका है, ठीक है। और इस्लामाबाद पुलिस को कुछ पता नहीं है, वो पड़ी हुई है ईमान मजारी पे दहशतगर्दी का पर्चा काटो, ठीक है, वो पड़ी हुई है कि जनाब सेनेटर मुश्ताक पर दहशतगर्दी का पर्चा काटो, वो पड़ी हुई है कि फ़लाँ पे दहशतगर्दी का। लेकिन जो असल जॉब है, ठीक है, नाके लगा दो, कंटेनर लगा दो, शहर को बंद करके लोगों की ज़िंदगियाँ हराम कर दो, ये किस किस्म का नया आईजी साहब आए हैं? वैसे क्या ये इनकी कॉम्पिटेंस है कि इनको यहाँ पर क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए लाया गया कि आप FIR काटें, और वो भी दहशतगर्दों की, और वो भी सिविलियंस के ऊपर, और जो असल दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो बैंक लूट रहे हैं, उनके ऊपर आप कहीं पर नज़र नहीं आते। ये यहाँ पर भी सेंटोरस के सामने लास्ट टाइम जिस तरह से वो ऐसे लग रहा है गैंग वार चल रही है ऐसे, ठीक है, मतलब ये, और ये सब कुछ इन नए आईजी साहब के आने के बाद हो रहा है। और पता नहीं ये किसके, ये क्या है इनके पास गिद्दड़ सिंगी, किसके ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कि जो इनको यहाँ पर लाया गया। ये जो इनसे पहले जो आईजी थे ना अकबर नासिर, ये उनसे ज़्यादा बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, जो देखने में आ रहा है। जिस तरह वो राइट्स वालों के ऊपर तो ऐसे टूटते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने बाय द वे कुछ किया है वो उस डाकू के ऊपर अभी तक? जो डाकू के ऊपर इन्होंने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है CTD को अपने साथ, हम डिजिटल सर्वेलेंस कर रहे हैं। और साथ में ये कहते हुए इन्होंने कहा 17 जगह छापे मार चुके हैं, 50% हमारा काम हो गया, मगर हम ये अब आपको बता नहीं सकते हम उसके पीछे क्या कर रहे हैं। और साथ में ही इन्होंने देखें विक्टिम ब्लेमिंग देखें इनकी, कि साथ में ही कह रहे हैं कि ये जो बैंक मैनेजर्स हैं और जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं ना, ये अपने SOPs फॉलो नहीं कर रही। अब मैं हर बैंक के ऊपर एक पुलिस वाला तो डिप्यूट नहीं कर सकता ना, ये साथ में, हाँ जी एग्जैक्टली यही इनकी। लाइक फाइन, आप हर पुलिस स्टेशन पर पुलिस वाला नहीं, हर जिसे कहते हैं बैंक पर पुलिस वाला नहीं डिप्यूट कर सकते, लेकिन ये बैंक गली की नुकरों पर नहीं होते, ये वो मार्केट्स में है। उस मार्केट में तो आप पुलिस वाला डिप्यूट कर सकते हैं जहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं। लाइक मुझे अभी ये सोच के ये परेशानी हो रही है कि आपको पता है ये इस्लामाबाद है, ये कोई आम शहर नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ पे सैकड़ों डिप्लोमेट्स रहते हैं, वो मार्केट्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने खाते हैं। खुदा ना खास्ता कल को इस तरह की वारदात कर दे, किसी डिप्लोमेट को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुँचे, तो क्या आईजी साहब कहेंगे कि देखो इधर तो 2-2.5 हज़ार डिप्लोमेट है, मैं हर डिप्लोमेट के ऊपर एक पुलिस वाला तो नहीं लगा सकता। मंडे से लाइक यू हैव टू सिक्योर द मार्केट्स जहाँ पे ये बैंक्स हैं, ये आपकी कॉम्पिटेंस है। मंडे से वो एक अकेला हेलमेट के ऊपर जो बंदा फिर रहा है ना मोटर बाइक के ऊपर, उसने एक बंदे को वो मार चुका है, शहीद कर चुका है, और 9 बंदे जो हैं वो जख्मी हैं उसकी फायरिंग से। और वो क्लाशनकोफ लेके फिर रहा है। क्लाशनकोफ तो आपकी जेब के अंदर भी नहीं डाल सकते, बाइक पे अगर फिर रहे हैं तो वो ओपन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके कहाँ पे जो शहर के नाके बाकी हर जगह पे लोगों के मुंह सूंघ रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भाई ये एक बाइक के ऊपर क्लाशनकोफ वाला जा रहा कहाँ पर है। यही तरीक़ाकार है, और अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मगर जो ये वाले बाकी दीगर जो काम है, अब इसके अंदर देख लेना, अब ये इसी तरह की FIR बना के, जिस तरह अब वो कल भी बात हो रही थी एक दोस्त के साथ, साकिब भाई के साथ, कि जो ATC जो है ना, इसको इन्होंने एंटी टेररिज्म कोड की जगह एंटी पॉलिटिकल कोड्स बना दिया। यानी यहाँ पे जो भी डिसेंट की वॉइस होगी, जो मर्जी वॉइस होगी, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे, और उन केसेस के ऊपर भी असद भाई देखें, इतना एक लंबा और पेचीदा प्रोसीजर है कि अगर मेरे ऊपर झूठा केस बनाया हुआ है तो मुझे उसका रिजल्ट लेने में भी 3-4-5 साल लग जाएंगे। तो वो भी नहीं देखा जा रहा। और साथ में जो शहर की, अब इनके ऊपर लगाया कि ये जनाब कॉन्स्पिरेसी हमने पकड़नी है, जो 3 दिन का रिमांड दिया कि इनके साथ और कौन लोग मुलव्वस थे और ये दहशतगर्दी शहर में क्यों फैला रहे थे, ईमान और हादी जो हैं, और इनका मकसद क्या था कि कोई हमला हो जाए या इस तरह के मामलात हो जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है अभी भी वो सिर्फ इस तरह की फ्रिवलेस और इस तरह की FIRs, अब देखें वो जो अली वज़ीर के ऊपर बनाई थी 2 अगस्त को, वो बंदा जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया था और वो अभी तक बाहर नहीं आया। 2 अगस्त से लेके अभी तक उसको MPO में, और उन पर भी झूठा वो दहशतगर्दी का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया हुआ है। तो ये इनकी कॉम्पिटेंस है इस्लामाबाद पुलिस की। अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो नई लीडरशिप है, वो ये तीर मार रही है, झूठे मुकदमे दो, और वो भी दहशतगर्दी के, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर, राइट एक्टिविस्ट पर,
और जो को गजा कैंपेन जो भी कर रहे हैं उन पे नाम दहशतगर्दी डाल दो। और साथ में और असल दहशतगर्दों के आगे ये जिसे कहते हैं ना, कहते हैं मैं क्या करूं, बैंकों के आगे हर बैंक के पे पुलिस वाले नहीं खड़ा कर सकता बड़ा कम। और साथ में एटीसी के जो जज हैं वो शहबाज गिल हो, वो आमिर मुगल हो, वो ये जो पार्लियामेंटेरियंस के इन्होंने 10 पार्लियामेंटेरियंस के इन्होंने 8 दिन के फिजिकल रिमांड दे दिया था। हालत ये है वो जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत खौफनाक थी। वो जो पीटीआई के एमएनए हैं एजाज चौधरी साहब की अहलिया ने कि किस तरह से उनके घर, और 11 अक्टूबर से डेली वो उनके घर आ रहे हैं और आके तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, और वो कहती हैं थाने जाते हैं, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, आपको उधर दे दहशतगर्दी की एफआईआर, इतनी जुर्रत है। तो आप आपको एक और छोटा सा बता दूं, इंतज़ार पंच होता है जो तकरीबन 8 अक्टूबर से गायब है, उसके ऊपर ये रोज़ आके अदालत में बताते हैं कि पहले तो आज 6 समातों में ये बताते गए कि हमारी जो सर्वेलेंस है ना, जो हमारे पास सेफ सिटी है, वो पहले फैज़ाबाद से शमशाबाद तक आई, शमशाबाद से जनाब दोबारा मरी रोड तक आई, उसके बाद फिर कश्मीर हाईवे पे देखा, फिर हमने उनको फतेह जंग के ऊपर कुतबाल वाली साइड पे देखा, वहाँ पे यानी 6-7 समातें इसी के अंदर लग गई। यानी कि इन्हीं के आने के बाद शायर अहमद फरहाद अगवा हुए, इन्हीं मौसूफ के आने के बाद अभी इंतज़ार पंडूथा लापता है, ठीक है, एक लॉयर है, इन्हीं के आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर पुलिस घुसी, उसने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया, ठीक है। मतलब ही इज़ हेयर जस्ट कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट करें इस शहर में, जिसे कहते हैं ना वो जबर का माहौल बनाएं, इस शहर में गैर कानूनी लाकानूनियत पैदा करें और अपनी वर्दी के ज़ोर पे पैदा करें, जबकि असल जो काम है वो नहीं करेंगे, पॉलिसिंग नहीं करेंगे। पुलिस का काम शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, उनको सिक्योरिटी का एहसास देना होता है कि यहाँ पे पुलिस है। यहाँ पर पुलिस खौफ की अलामत बन रही है, और ये आज तक इस्लामाबाद पुलिस नहीं हुई, बहुत बेहतर होती है। मुझे तो अभी भी मैं कहीं पर भी देखूँ इस्लामाबाद पुलिस के जो आम जो आपके छोटे रैंक के ऑफिसर्स हैं या जो जवान हैं, वो बड़े बेचारे तमीज़ से खड़े होते हैं, अनटिल अनलेस उनको ऑर्डर ना हो के इनको चीरना फरना, वो बेचारे ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर देने वाले हैं, इनकी हालत क्या है? अब ये देखें, पिछले 2-2.5 साल में मैंने पहली दफ़ा देखा कि कचहरी में उस दिन मीडिया का दाखिला बंद कर दिया। कचहरी के अंदर अब वो खड़े हुए थे, हमें तो रोज़ जानते हैं, हमारा रोज़ का आना जाना है। उन्होंने कहा अली भाई आज नहीं आप जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता यार, केस की कवरेज के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी 12:30 बजे कोर्ट टाइम ख़त्म हो गया है, मगर 100 बंदा जो था वो ट्रायल के लिए उस टाइम जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अंदर था। तो मैंने कहा तो ट्रायल तो अंदर हो रहा है, टाइम कैसे ख़त्म हो गया? उन्होंने कहा मैं DSP से, तो कोई इनके खान मोहम्मद DSP हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये भी नहीं जा सकते अंदर। तो ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कचहरी जहाँ पे 70 अदालतें हैं, वहाँ पे भी सहाफ़ियों के ऊपर ये इस तरह के काम कर रहे हैं ये। और देखें यहाँ पे बैंक रॉब हो रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों को अभी आपको इनका एक इंस्पेक्टर था, वो 302 का तफ्तीशी था, उसको घर के बाहर फायर मार के गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। हैदर शाह साहब उनका नाम है। यानी इनके जो है IG शिप जो है उसके अंदर ना पुलिस वाले प्रोटेक्टेड हैं ना कोई और है, और ये इस तरह की झूठी FIR और मामलात और बैंक रॉबर्स को, और साथ में कह रहे हैं कि मैनेजर्स और सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं वो SOPs और गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। आपने एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो बलोचों के केस कर रही हैं, जो लापता अफराद के केस कर रही हैं, उनको आपने दहशतगर्दी का मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया। अब कल और परसों में उन मुकदमात की हेयरिंग्स है। आपने इतने मजलूम लोगों को जो बेचारे वकील भी नहीं कर सकते, और एक वकील है जो उनके लिए लड़ती है, आपने उसको जेल में डाल दिया कि ताकि वो उनको कोई वकील भी ना मिले। आपने उनको वल्नरेबल कर दिया, कमज़ोरों को। ये आपकी इख्तियार है IG का। एक और केस याद आया, सरदार अख्तर मेंगल और उनके जो 5 रहनुमा हैं, उनके ऊपर जो इन्होंने केस बनाया कि सेनेट के अंदर हथियार लेके चले गए और सेनेट के अंदर कार्य सरकार में मुदाखलत कर दी। हालांकि मैं उस दिन मौजूद था, अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ लोगों से मुलाकात हुई, उनका इंटरव्यू भी किया, निहत्ते थे वो सब। और देखिए ना कि 3 दिन बाद FIR दर्ज होती है कि इन्होंने ये सारा कुछ किया। साथ में वो जो अख्तर लांगो साहब हैं और शफ़ी मेंगल साहब हैं जो उनके PS भी हैं सरदार अख्तर मेंगल के, ये हादी और ईमान जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उन्हीं के केस के लिए आ रहे थे। और साथ में जज साहब ने उनको 5 दिन का फिजिकल रिमांड, सेम जज अबुल हसन। हालांकि अबुल हसन जुल्करनैन साहब को तो इस बात पे बरहम होना चाहिए था कि ये मेरी ही अदालत में पेश होने आ रहे थे, तो पुलिस ने रोका कैसे इनको? ठीक है, ये पुलिस इंसाफ की राह में रुकावट बनी थी, उल्टा उन्होंने उन्हीं वकला का रिमांड दिया। और आज ईमान वगैरह ने वही, उनका 5 दिन की फिजिकल कस्टडी ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने जाके दोबारा उनको डिफेंड करना था। और उसके अलावा जो है आज मारंग बलोच का केस लगा हुआ था जो इन दोनों ने देखना था। फिर कल बहुत इंपॉर्टेंट केस जो इतने अरसे से चल रहा है, जो रिट पटिशन 9 रिट पटिशनें हैं, जो लार्जर बेंच बना हुआ है बलोच स्टूडेंट्स की और एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ख़िलाफ़, कल वो लार्जर बेंच बना हुआ है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उसको करेंगे और साथ में 2 दीगर जजेस हैं, उसके ऊपर भी वो मौजूद नहीं होंगे। और आज एक और बात मैं बताऊं, जो आज मारंग वाले केस में जज को बताया गया कि ईमान हाजिर जो हैं वो जो हैं वो गिरफ़्तार हो गई हैं, तो ही स्माइल्ड एंड सेड या आई नो, चलें रीलिस्ट कर देता हूँ।
अंदाज़ा कीजिए। तो अब हम आते हैं आखिर में, जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब का एक नोट है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, और इन्होंने जो एक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ बड़ा क्रेडिट लेते थे कि मैंने वो देखो जो 63A का 63A कह रहा हूँ, वो तो माशाल्लाह उनका क्रेडिट है ही है, वो काला फैसला हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो क्रेडिट लेते थे कि मैंने देखो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मालूमात का जो इख्तियार दिया लोगों को आर्टिकल 19A के तहत, हालांकि उनके सामने केस क्या था कि जो एक्ट बना है इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसके तहत एक शख्स ने दरख्वास्त दायर की कि मुझे अदालत का, जिसे कहते हैं ना, कितने मुलाजमीन हैं, क्या बजट है, कितनी तनख्वाहें होती हैं, क्या तरीक़ाकार है, उसका रिकॉर्ड दिया जाए। वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं मांग सकते, लेकिन वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार का ऑर्डर बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को नहीं इंटोर्स किया, बल्कि अपना फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कह दिया कि नहीं, आर्टिकल 19A के तहत आज़ादी इज़हार राय के तहत आप मांग सकते हैं हमसे मालूमात। हालांकि आप अगर उस एक्ट को इंडोर्स कर देते तो उस एक्ट को एक, जिसे कहते हैं ना, ऐसा जवाज़ मिल जाता कि आप फिर कल कहीं और से मालूमात मांग सकते हैं, लेकिन उनको अपना एक ड्रामे करने का शौक़ था। तो उस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने, जो कि उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा है, और उसमें वो लिखते हैं कि मुझे अपने फाजिल भाई कादी फ़ैज़ ईसा चीफ जस्टिस का फ़ैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, और मुझे इनके कानून और आइन की वाज़े तशरीह से, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से मुत्तफ़िक ना होने या उसकी तौसीक ना करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ताहम मुझे अपने इजाफी राय को शामिल करना ज़रूरी है। इसमें फिर वो बताते हैं कि आर्टिकल 19A हर शहरी को अवामी अहमियत के तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई की ज़मानत की हक़ की ज़मानत देता है। इसी तरह वो लिखते हैं कि जी इस हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों और ज़ाबित के तहत होना चाहिए, ठीक है। और वो फिर उसमें सिंध के उसका भी हवाला देते हैं और दीगर भी, और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर शहरी ये समझें कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ ख़ुद इन हकूक़ को महदूद करने में मुलव्वस हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ कह रहे हैं, और अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने पर कंट्रोल नहीं है, और इसकी क़ुव्वत और ताकत आवाम के एतमाद पर मुनहसर है। कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट से ये सोच कर नहीं जाना चाहिए कि मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को कबूल ना करना अवामी मालूमात को छुपाने या दबाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारों के इक़दामात और फ़ैसलों की शफाफियत और खुलेपन को यकीनी बनाकर बुनियादी हकूक़ का नफाज करती है। मालूमात तक रसाई का हक़ बदनवानी और बदनवान तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक किला है। ये शहरी को ये जानने के काबिल बनाता है कि इन्हें कैसे खदमात फ़राहम की जा रही हैं और इनके वसाइल कैसे इस्तेमाल और ख़र्च किए जा रहे हैं। ये शहरियों को बाइख्तियार बनाता है और ये जमहूरी इक़दार और शिरकत के असूल को फ़रोग़ देता है, शराकत के असूल को फ़रोग़ देता है। दाखिली ज़वाबित और इंसानी वसाइल से शहरियों की दिलचस्पी का मौजू बनता है। सुप्रीम कोर्ट को माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और शफाफियत को खुलेपन की नाफिज करदा पॉलिसियों के नफाज के सिलसिले में दूसरों के लिए एक नमूना समझा जाना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा, और तो अब हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। देखते हैं आज ईमान मज़ारी की बेल किस वक्त दायर होती है, क्या उसका आता है रिज़ल्ट, हम आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।